नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो डिसकंटिन्यूअस वो कह रहा है कि फाइंड द ओवर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स 0 से कम के लिए, और क्या करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच, एक स्मॉल क्वांटिटी कम कर देंगे, एंड x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस h। तो 0 माइनस h के लिए यानी 0 से कम के लिए इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे। दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, क्या आएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, ऐसे एस कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, -1। राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, इसमें भी पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, f 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा ये आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। दिस 0 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और 0 से लेस के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। तो क्या आएगा ये आपका h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ऐसे कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन के एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ऐसे ही करने हैं 12 तक। अब देखिए 13 भी ऐसा ही आपका 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सेम एज क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 14, बाकी आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन एफ एक्स कितना है 3 इफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ 1 लेस देन x less than 3, 5 if 3 is greater than equal to
एंड लेस देन 10। तो देखो 0 और 10 के लिए तो आपको नहीं लेना, 0 और 10 पर, बस 1 और 3 के लिए आपको लेना है। 1 और 3 के लिए, 1 और 3 पर इसका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पता करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 1 और 3। तो सबसे पहले हम किस पे, एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करेंगे कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, HL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, 1 नेगेटिव पुट x इक्वल टू 1 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। एक स्मॉल क्वांटिटी s से 1 से लेस कर दी, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। 1 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन होगा, x की वैल्यू 1 से लेस देन 3। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 3, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, यहां भी आप पुट करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, और 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए आप ये फंक्शन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 4, तो कितना आ जाएगा, ये 4। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसके इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये x इक्वल टू 1 पर। तो ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया आपका, नॉट इक्वल टू। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3 पर, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, तो 3 माइनस h यानी 3 से लेस देन के लिए, 3 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 4, लिमिट h टेंड्स टू 0 4, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, तो 3 पॉजिटिव यानी 3 से ग्रेटर के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, तो 3 से ग्रेटर के लिए दिस फंक्शन की वैल्यू 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 5, तो ये कितना हो जाएगा इसका 5। तो यहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये भी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट तो देखो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1 एंड 3 पर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन है डिफाइंड बाय और इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। उन्होंने बोला कंटिन्यूअस है, जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है ax plus 1 if x less than equal to 3 or bx plus 3 if x is greater than 3। The function f defined by is continuous। Function is fx is continuous at x equal to 3। कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन किया है, इन्होंने गिवन कर दिया है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। अब 3 से लेस देन के लिए फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। तो 3 से लेस देन के लिए फंक्शन आपका दिस फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1। टेकिंग लिमिट आप लिमिट लोगे तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। तो क्या हो जाएगा ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 प्लस h। अब 3 प्लस h ग्रेटर के लिए 3 प्लस h ग्रेटर के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर के लिए दिस फंक्शन b 3 प्लस h प्लस 3। टेकिंग लिमिट जब आप लिमिट लोगे तो b 3 प्लस 0 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 3b प्लस 3। अब एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन 3 फंक्शन की वैल्यू यानी 3 के इक्वल, तो दिस फंक्शन 3a प्लस 1। अब इन्होंने ऑलरेडी गिवन किया है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन fx is continuous इन्होंने गिवन किया, गिवन fx is continuous। तो जब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू f3। इक्वल होंगे तो आप इनको इक्वल करिए, कितना आया था ये? 3a प्लस 1 इक्वल, और ये कितना आएगा आपका? 3b प्लस 3 और इक्वल टू 3a प्लस 1। तो मुझे तो रिलेशन निकालना है, तो मैं इन दोनों फंक्शन को ले लूंगा। क्या आएगा? 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, 3b इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 3a माइनस 3b और 1 पार्ट इधर ट्रांसपोज करोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन आ जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17।